हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आरआरबी ग्रुप डी की 2 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं कि कैसा पेपर का लेवल रहा और मतलब क्या सेफ अटेम्प्ट हो सकता है। देखिए, जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर आपको बताया जाएगा, है ना। और एवरेज अटेम्प्ट कितने हैं, सेफ अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं आपके, क्योंकि देखो भाई, पेपर जैसा आ रहा है उसके हिसाब से ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि 80 प्लस सेफ स्कोर रहेगा, ऐसा भी नहीं है ना। और क्या क्या मतलब वो है, पेपर के पैटर्न कैसा है वो सब जानेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो पेपर का लेवल जो है ना वो भाई मॉडरेट आ रहा है। अगर कोई तुमसे ये कह रहा है ना इजी पेपर आ रहा है, तो भैया भूल जाओ, इजी पेपर नहीं आ रहा आपका। मॉडरेट पेपर आ रहा है, मॉडरेट। अब मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे भाई, करंट करंट यार पूरी करंट जो है बेकार पूछ रहा है ना। करंट इतनी बेकार पूछ रहा है कि जो जो पढ़ के भी जा रहा है ना। देखो, जीके में तो तुम्हें इतनी पता ही पड़ रही है रिव्यू से कि 90% करंट आ रही है। 90% अगर 20 क्वेश्चन है ना तो 18 करंट के आ रहे हैं। और ऐसे करंट के भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे कि आसानी से हो जाएंगे। करंट के मान लो 20 क्वेश्चन है ना, तो 5 से 6 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। ये उस पर बनने जो पढ़ के जा रहा है। और जो ये सोच रहा है कि भाई करंट को हवा में ले जाऊं, तो उस पर नहीं बनेंगे, है ना। तो करंट का तो भाई ये समझ लो, जीके में तो जिसने 8 से 10 क्वेश्चन भी निकाल दिए ना, ये समझो वो राजा आदमी है। बहुत बढ़िया स्कोर है। और मैथ में देखो, मैथ भाई देखो, 15-16 क्वेश्चन जो हैं सबके इजी बन रहे हैं, बहुत आसान है ना। 15-16 क्वेश्चन। बाकी जो 16 से 20 के बीच में क्वेश्चन है, यानी कि 4 क्वेश्चन है, क्योंकि 25 क्वेश्चन आएंगे, तो 16 से 20 के बीच में जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा अच्छा स्टूडेंट करेगा। और जो 20 से 25 के बीच में है भाई, 3-4 क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, जो थोड़े अलग टॉपिक हैं, जैसे कि मोड वगैरह है ना। मोड मोड वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। और क्या नाम है, रेशियो वगैरह से भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, रेशियो वगैरह का। और जी क्या नाम है, और मुझे पता चला है क्या क्या, मतलब कुल मिला के ये जो थोड़े अलग टॉपिक है ना। और एक सर्ट्स एंड इंडाइसिस के क्वेश्चन भी आया था, एक सर्ट्स एंड इंडाइसिस, यानी कि जो घातांक और करनी वाला चैप्टर है ना, उसमें से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला है। तो थोड़े मतलब वो प्रॉपर घातांक करनी का नहीं है, पर उसी टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है ना। और रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भाई आपकी 30 में से कोई मतलब नॉर्मल जो एवरेज बच्चे का अटेम्प्ट है वो 27 से 28 क्वेश्चन है, मतलब 26 से 28 मान लो। इतने मतलब करके आ रहे हैं और इतने हो भी रहे हैं आसानी से, है ना। रीजनिंग इजी आ रही है, आपने पढ़ी है तो भाई आप 30 भी कर सकते हो रीजनिंग में। रीजनिंग की मैं बोलूंगा रीजनिंग इजी है, फिर भी 30 नहीं तो चलो 28 मान लो, 1-2 क्वेश्चन फिर भी छूट जाते हैं। और जी साइंस की बात करें, तो साइंस देखो, साइंस भी मॉडरेट आ रही है। अब कोई बोले कि भाई ऐसे ही ईजी आ रही है, तो देखो, ईजी तो पढ़ने वाले के लिए तो सब ईजी है, और जो ना पढ़े उसके लिए सब हार्ड है। लेकिन फिर भी मॉडरेट आ रही है साइंस। मॉडरेट का मतलब है आपने पढ़ी है तो आप 15 से 16 क्वेश्चन निकाल जाओगे, है ना, आसानी से। और जी आपने नहीं पढ़ी है तो भाई भूल जाओ, 15-16 क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, है ना। तो कुल मिला के बात इतनी है कि जो एवरेज अटेम्प्ट बन रहे हैं ना बच्चों के, वो 74 से 80 बन रहे हैं। और साइंस में एक ध्यान रखना, एक सेल चैप्टर जरूर पढ़ने, सेल मतलब कोशिका वाला जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ रहा है। और एक रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन मतलब जनन वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से जरूर, इन 2 चैप्टर में से तो बायोलॉजी में जरूर क्वेश्चन बनने हैं हर शिफ्ट में, है ना। एक आध क्वेश्चन रिप्रोडक्शन में से तो 100% बनना है, एक आधी क्वेश्चन। तो एवरेज अटेम्प्ट देखो 74 से 80 बन रहे हैं। देखो, जो बच्चे करके आ रहे हैं 74, कोई कोई ऐसा भी है भाई 70 भी करके आ रहा है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी अच्छी है ना। एक्यूरेसी अच्छी है तो वो भी अच्छा है ना। लेकिन जो एवरेज अटेम्प्ट है, आप भाई कम से कम करो 74-75 क्वेश्चन तो यार करके आओ, कम से कम 74 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करके आओ। क्योंकि कुछ तो, मान लो 74 से 80 आपने 80 अटेम्प्ट करे, 9 आपके गलत गए। अब इतना तो आप भी जानते हो, 9 से 10 क्वेश्चन तो हर किसी के गलत जाते ही जाते हैं। अब 9 जब आप गलत जाएंगे तो 1/3 की आपकी नेगेटिव है, 1/3 की नेगेटिव हटा दो, तो करीब करीब आपके 12 क्वेश्चन हो गए टोटल गलत। अगर 9 वैसे गलत हैं, 3 नेगेटिव में गए, तो 12। अगर आपने 80 भी अटेम्प्ट किए हैं ना, तो भाई 12 हटा दो, 68 क्वेश्चन बचे। ये सेफ स्कोर 68, भाई मैं कह रहा हूँ खेल जाओगे 68 पे तुम, बिल्कुल। और भाई दो इससे जो 2-3 नंबर नीचे भी है ना, 68 से 2-4 नंबर नीचे भी है ना, वो भी चिंता ना करें। 68 से ये तो बिल्कुल सेफ है, 68 तो। और इससे 2-4 नंबर नीचे रहेगी कट ऑफ, इतनी मैं बता रहा हूँ। जो आज का लेवल है पेपर का, 1 मिनट, पेपर का लेवल जो है मॉडरेट आ रहा है ना। कोई बोले हवाबाजी में कि भाई बहुत इजी है, तो वो ऐसा नहीं है। आप अपना करके आओ। अगर आप, मैं बता रहा हूँ, 65 से 68 के बीच में अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, इतना इतना, 2-4 नंबर देखो शिफ्ट के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है। हार्ड शिफ्ट है तो और कम हो सकते हैं 2 नंबर, हो सकता है 62 हो जाए वो, है ना। तो वो तो खैर आंसर के आने के बाद ही पता चलेगी कि कितना है। पर
इतना करके आओ आप, मतलब 76 से 80 के बीच में अटेम्प्ट करके आओ। 8 से 9 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन गलत भी होंगे, तो आपके कुल मिला के 68-69 क्वेश्चन रो स्कोर बन जाए। 68 नहीं तो थोड़ा बहुत कम, इतने पे आप खेल जाओगे। बाकी अगली शिफ्ट का रिव्यू देखेंगे, इसके लिए चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें। देखिए जेन्युइन रिव्यू दूंगा मैं आपको भाई, कोई ऐसा नहीं है फेक रिव्यू है ना, जेन्युइन रिव्यू जो मुझे पता चलेगी मैं वही बता रहा हूँ आपको। बाकी आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे के शिफ्ट के रिव्यू देता रहूँगा मैं आपको, ठीक है ना। चलो तो।